अणुव्रत अनुशास्त्र आचार्य श्री महाश्रमणी जी द्वारा उद्घोषित अणुव्रत विश्व भारती द्वारा निर्देशित अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतिम दिन के विषय अहिंसा दिवस का आयोजन अणुव्रत समिति दिल्ली द्वारा गांधी शांति प्रतिष्ठान में 4 अक्टूबर 2021 को हुआ, जिसमें सभी मुख्य अतिथियों का सम्मान अणुव्रत के लोगों व अणुव्रत की दार्शनिक पृष्ठभूमि, तुलसी विचार दर्शन व अणुव्रत आचार संहिता की पुस्तिकाओं द्वारा किया गया। अणुव्रत समिति दिल्ली द्वारा ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम अक्सर किए जाते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो वैसे हमारा अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह चलता है जी। उसके अंतर्गत एक अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे जो अणुव्रत के संकल्प है उनके अंतर्गत मैं किसी प्रकार की हिस्सा तोड़ मोड़ प्रवृत्तियों में या किसी प्रकार के इस ऐसे कार्य में जिससे किसी का नुकसान हो और समाज में अराजकता फैले वैसा कोई काम नहीं करूँगा। इसको लेके गांधी जी और आचार्य तुलसी के अगर हम समन्वय करते हैं तो इसकी सार्थकता साबित होती है। आज देश की जो स्थिति है और उसके अंतर्गत जो आचार्य महाश्रमण जी जो हमारे अणुव्रत प्रबोधक कह सकते हैं, वो आज पूरे क्षेत्र में कम से कम 10,000 किलोमीटर की यात्रा अहिंसा यात्रा के रूप में कर रहे हैं। वो टोटल 50,000 किलोमीटर यात्रा होगी, लेकिन ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा जो अहिंसा यात्रा के रूप में यहाँ पे ख़त्म होगी और दिल्ली में ये 28 मार्च को ख़त्म होगी। तो इसके अंतर्गत उन्होंने पूरे देश में, देश ही नहीं विदेश में, नेपाल और भूटान तक उन्होंने पद यात्रा करके और लोगों के सामने संदेश फैलाया है, अहिंसा का संदेश दिया है कि हम मिलजुल कर प्यार से रहें और किसी प्रकार की अराजकता नहीं फैलाएं। अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसको हम समन्वय रूप से रख सकते हैं। आज हम जैसे तोड़ फोड़ करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बसों को जला लेते हैं, उनको जला लेते हैं, ये एकदम व्यर्थ की बातें हैं। हम हमारा नुकसान करें हैं, देश का नुकसान करें हैं और लोगों का नुकसान करें। इसलिए हमें चाहिए कि हम हिंसा के रास्ते को छोड़ें और अहिंसा के रिश्ते पे आगे बढ़ें। ये गांधी जी का और आचार्य तुलसी का एक समन्वय है और जिसको आचार्य श्री महाश्रमण जी उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं अहिंसा यात्रा के द्वारा। यही मेरा कहना है और आज का हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों के लोग शामिल और उन्होंने अपने विचार रखे और सब ने एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया, वो थी अहिंसा। और अहिंसा के ऊपर जो आज का कार्यक्रम है हमें बहुत अच्छा लगा, सफल लगा। आप लोग आए उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। देखिए, हमारे अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत अहिंसा दिवस का कार्यक्रम आता है। आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है मन वचन काया से अहिंसा की है, तो उस हिसाब से आज का ये कार्यक्रम आचार्य तुलसी और गांधी दोनों अहिंसा के पुजारी थे और आज हमें बड़ी खुशी है कि हम गांधी जी के इस गांधी शांति प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम अच्छा रहा, सफल रहा, सबने ध्यान से बातें सुनी। अध्यक्ष जी, आपने अहिंसा दिवस के कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है जहाँ पर सभी देशों के पास वर्तमान में परमाणु बम है जो कि एक ही इशारे पर पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता है। ऐसे में आप अहिंसा की बात करते हैं। देखिए कि अणु बम विस्फोट कर सकता है, लेकिन अणु व्रत के छोटे छोटे नियम हैं जो उस विस्फोट को ध्वस्त कर सकता है। जैसे मैं निश्चिंतकरण का समर्थन करूँगा, मैं आक्रमण नहीं करूँगा, मैं आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूँगा। अगर ये सब भावनाएं आ जाए तो अणुबम कुछ नहीं कर सकता, वहाँ अणुव्रत ही काम करेगा। अणुव्रत विश्व भारती हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें निर्देश देता है। मैं उसकी संगठन मंत्री हूँ और अणुव्रत समिति दिल्ली ने ये आयोजन किया तो अहिंसा का संदेश सब धर्म गुरुओं के माध्यम से जाए। धर्म गुरुओं के बहुत फॉलोवर होते हैं। आज जो हम अफगानिस्तान में हालत देख रहे हैं वैसी हालत से विश्व त्रस्त ना हो, इसलिए हमने आज ये आयोजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ब्रह्म कुमारी सबको लेके किया और आप सब लोग आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अणुव्रत की बात को आप दूर तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हैं GN भट्ट साहब हमारे मीडिया परामर्शक और धनपत नाटा साहब हमारे मंत्री। देखिए, आज का कार्यक्रम विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही सामयिक और बहुत ही प्रासंगिक कार्यक्रम था और जिसमें सभी धर्मों के उपदेशों ने अपने विचार व्यक्त किए। अहिंसा इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है और जैसा कि कुसुम जी बता रही थी कि अहिंसा के हथियार के माध्यम से हमारे देश को आज़ादी मिली। महात्मा गांधी जी की अगुवाई में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर गए। मुझे याद आता है कि क्योंकि मैं अणुव्रत का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं बहुत छोटा था उस समय, लेकिन मुझे स्मरण आता है कि आचार्य तुलसी जी ने राजस्थान के जिलों की नगरी उदयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय
विश्व शांति समारोह सम्मेलन का आयोजन किया था और उसमें दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कमोवेश दक्षिणी एशिया में वर्तमान में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसको देखते हुए मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी को विनम्र शब्दों में लिखा है एक पत्र कि अब यह समय आ गया है जब इसी प्रकार के एक सम्मेलन की जिसकी नींव आचार्य तुलसी जी ने रखी थी, आज फिर से ऐसा सम्मेलन करने की आवश्यकता है जिसमें पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि एकमात्र अहिंसा ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विश्व में शांति, सद्भाव और हर देश की संप्रभुता की रक्षा हो सकती है। अनुव्रत संस्था की ओर से ये अहिंसा के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सार्थक कैसा होना चाहिए, ये विषय बहुत ही आज के समय में बहुत ही आवश्यकता है। और वैसे ही तो ये हर समय का वो अहिंसा जो है एक दर्शन है, तो इसलिए उस दर्शन को एक ख्यान में तो सबको ना समझा पाएंगे ना समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी बराबर हम सबको सभी धर्म संस्थापकों ने वही एक ऐसा दर्शन जो दिया है, वो सभी दर्शन के धर्म में दर्शन एक ये है कि अहिंसा मतलब कि हमको वो को सार्थक में होना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये तरह बराबर फैलाना, लोगों को समझाना और वर्तमान के जो पीढ़ी जो है उनके लिए बहुत आवश्यकता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? आज के युवा पीढ़ी लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगा क्योंकि अहिंसा जो है एक दर्शन है, एक धर्म का भी एक दर्शन है और विशेष करके धर्म को ना जोड़ते हुए सामान्यतः एक वर्तमान और बीते हुए अतीत की परिस्थिति को सीखते हुए जानते हुए लोगों को सीखना चाहिए, ताकि आपका जीवन जो है आगे बहुत आगे जीवन जो है वो सुखी जीवन होगा। जब तक आप अहिंसा के विषय को नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो आपका एकदम आक्रोश होना, समय समय पर अपने आप का मन जो है उलझाना, तो यही सबको काबू में लाने के लिए ये अहिंसा जो दर्शन जो है बहुत ही लाभ मिलेगा, कामयाब होगा। ठीक।